चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 का पहला टॉपिक जोड़ और दशमलव का जोड़ कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग सीखेंगे। जिसमें से पहला दिया हुआ है 5 और 6 को आपस में जोड़ना है। तो 5 और 6 होता है कितना जोड़ने पर? ये होता है 11। अब देख लेते हैं दो डिजिट को। ये 6 और 6 कितना होता है? 12 का 2 हासिल 1। 9 और 8 कितना होता है? 17 और 1 होता है 18। ये हो गया, इसको आपस में जोड़ दिए तो ये हो गया। अब हम लोग जोड़ते हैं इसको 3 डिजिट को। 7 और 5 कितना होता है? ये 12 का 2 हो गया हासिल 1 हो गया। 6 और 1 7 और 1 हासिल कितना हो गया? 8। और 8 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं दशमलव में यही। अब इसको जोड़ते हैं। दशमलव के नीचे तो दशमलव लगेगा ही। 7 और 3 कितना होता है? 10। 10 का कितना आएगा? 0। लेकिन यहाँ पर ये है दशमलव, दशमलव लगा करके यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हो गया दशमलव का जोड़। फिर ये हो जाएगा, फिर 2 डिजिट में देख लेते हैं। ये 2 डिजिट में दिया है 0.56 और ये दिया है 0.43। अब इसको जोड़ लेते हैं। ये दिया है 6 और ये दिया है 3। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। और दशमलव दशमलव ठीक इसके नीचे लगेगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। ये 3 डिजिट का है और दशमलव का है, इसको जोड़ते हैं। 2 और 9 हो गया कितना? 11। 11 का 1 हासिल कितना? 1। 3 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 कितना हो गया? 10 का 0 हासिल 1। फिर 4 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 1 हासिल 13 का 3 हासिल 1। 5 और 4 हो गया 9 और 1 हासिल हो गया ये पूरा 10। दशमलव जो है ठीक इसके नीचे लगेगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, जोड़ में हम ऐसे ही दशमलव को लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे दिया है 4 6 5 प्लस 5 2 2 प्लस 5 4 1, इसको आपस में जोड़ना है। इसको हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट से लगाएंगे इन सभी सवालों को। यूनिट डिजिट कंसेप्ट का मतलब होता है इकाई के अंकों को जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 और 1 8। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर इकाई के अंक में 8 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ये क्या है? 9 है, इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन होगा। इकाई का अंक 6 है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, अतः आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। ये इसमें भी हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाते हैं। इकाई के अंक को जोड़ेंगे, इसको 3 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 1 को, फिर 3 को, फिर 8 को जोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। ये है 3। 3 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 और 1 17। 17 3 कितना होता है? 20। 20 और 8 हो गया 28। 28 मतलब इकाई का अंक में क्या आ गया? 8। 8 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई के अंक में क्या? 1, अतः ये ऑप्शन होगा नहीं, अतः यह गलत हो गया। ये इकाई के अंक में क्या है? 2, तो ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। यहाँ पर इकाई के अंक में कितना है? 8, अतः क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन तो सही हो सकता है, लेकिन अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया है इकाई का अंक 3, अतः यहाँ पर क्या होगा? ये ऑप्शन नहीं होगा, अतः हमारा ऑप्शन जो है सी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आगे। जो दिया है 9.86, फिर दिया है 8.564 और 0.876 प्लस 0.7643 और प्लस 182.01। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये देखते हैं कि कितने अंकों के बाद जो अधिक अंक है
उसके बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो सबसे अधिक अंकों के बाद दशमलव कितना है, 4 अंकों के बाद है यहाँ। तो हम लोग सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं, दशमलव के अंक के इधर के अंकों को इधर के अंकों को। तो ये 1 2 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 अंक 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे, ये 4 अंकों के बाद हो गया। यहाँ तो 4 तो है ही, यहाँ पर 2 अंकों के बाद कर लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब जो है हम लोग इसको आपस में जोड़ लेंगे। अब इकाई के अंक को जोड़ते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ 3 है तो इकाई का अंक 3 है तो ये तो 3 हो गया, फिर 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, ऑप्शन ए में 2 है, अतः ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, बी में 9 है, ये भी इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर इकाई के अंक में क्या है, 3 है, अतः ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम फिर भी आगे देखेंगे ऑप्शन को। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, डी नंबर में 5 है, तो अतः ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा, अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर जो है सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है 1 + 1 1 + 1 1 1 मतलब 3 बार है, फिर यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 1 1 5 बार। मतलब जब भी कोई भी अंक पुनरावृत्ति करें और वो क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में हो। मतलब जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार, ऐसे ही अगर बढ़ता रहे तो उसका आंसर हमेशा जोड़ने पर जो आता है वो होता है 1 2 3 4 5। अतः हमारा जो आंसर हो जाएगा ये तो बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं इसको कैसे सही है। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1, और यहाँ 1 1 कितना है, 2 बार, तो 1 बार और 1 2 बार। फिर यहाँ 3 बार है तो 1 2 3 बार। फिर यहाँ पर 4 बार है तो 1 2 3 4 बार। फिर यहाँ 5 बार है तो 1 2 3 4 5 बार। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये जोड़ेंगे तो 4, ये जोड़ेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। अतः हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 0.1 + 0.11 0.111 0.1111 प्लस 0.11 मतलब 5 बार है। मतलब ये भी क्या है, एक क्रम में है, सीरीज में। तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसका आंसर हमेशा जो है इसी का उल्टा हो जाता है, दशमलव लग करके। ठीक है, मतलब कहने का 5 4 3 2 1 मतलब सी जो है सही हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सही होगा हल करके। जैसे हम लिख लेते हैं 0.1, अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.11, फिर इसको लिख लेते हैं 0.111। अब यहाँ पर क्या है, 4 है तो 1 1 1 1, फिर यहाँ पर 5 बार है 1 1 0.11111। अब इसको आपस में जोड़ लेते हैं, यहाँ पर दशमलव के नीचे तो दशमलव आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये कितनी बार, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अतः क्या आंसर आ गया, 5 4 3 2 1। अतः हमारा आंसर जो है सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है 8 + 8 8 + 8 8 8 8 8 4 बार है, यहाँ 5 बार है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं 8 + 8 8 प्लस ये 3 बार हो गया, 8 8, ये कितनी बार, 4 बार हो गया, और ये 5 बार हो गया, 5 बार। अब ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग सबसे पहले जो है इसमें कॉमन ले लेते हैं 8 को। तो 8 को कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा, 1 यहाँ पर बच गया, प्लस यहाँ पर 1 1 बचा, यहाँ पर कितना 1 1 3 बार बचा, और यहाँ 4 बार बचा 1 1 1 प्लस, और यहाँ 5 बार, 3 2 5। ठीक, अब जो है यहाँ पर 8 हो जाएगा।
अब इसका हम लोग पीछे जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे क्रम में जब भी दिया होगा तो इसका क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 जोड़ने पर। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं आपस में। 8 पचे कितना हो गया, 40 का 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36 का 6 हासिल 3, 8 त्रिक 24, 24 और 3 हो गया 27 के 7 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 हो गया 18 के 8 हासिल 1, 8 और 8 एकन्ने 8 और 1 हासिल 9, क्या आ गया 9 8 7 6 0। अतः हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे दिया है 8.88 प्लस 8.88, मतलब कि ये ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये 8 जो दिया हुआ है ना, ये पूर्ण अंक में, तो इसको कितनी बार है, ये 5 बार है 8, 1 2 3 4 5, ये 8 ऐसे लिख करके और गुणे 5 कर देंगे फर्स्ट स्टेप में। ठीक, फर्स्ट स्टेप में 8 गुणे 5 कर दिए तो ये हो जाएगा 8 पचे 40। अब बचा हुआ है हमारा ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट और ये, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट कर देते हैं इसको। ये है 10.8 प्लस 10.88 प्लस 10.888, 3 बार हो गया ये 4 बार हो गया और यहाँ पर ये हो गया 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 8 जो है यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 8 को ऐसे कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर बचा 10.1, यहाँ पर बचा 10.11 प्लस यहाँ पर बचा 10.111 प्लस 10.111 4 बार प्लस 10.111 4 बार और एक है ये 5 बार। अब ये हो जाता है 8। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है कहने का मतलब है। अब ये जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये आता है 10.5 4 3 2 1। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं आपस में, ये हो जाएगा 8 एकन्ने 8, फिर 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24, 24 से क्या हो गया 25 के 5 हासिल 2, 8 चौक कितना होता है 32, 32 और 2 हो जाता है 34 का 4 हासिल 3, 8 पच्चे 40, 40 3 क्या हो गया 43 यहाँ पर हो जाएगा और 0.1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद 0.1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। फिर जो है अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले पार्ट को मतलब ये पहला भाग है और इसको आपस में जोड़ देंगे। 40 प्लस 4.3456 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जोड़ने पर, यहाँ तो ये 8 है तो ये 8 ही आ जाएगा, ये 6 ही आएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि ये दशमलव के बाद है तो यहाँ पर दशमलव, ये 4 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अतः क्या 44.3456 अतः हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।